हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 5 को। और यहीं पे होता है इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मोइचिरो से, जो कि होतारो को लेकर के मिस्टर कानामोरी-सान की तरफ जा रहा होता है, जहाँ कानामोरी-सान एक डीमन से डर करके पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए थे। अब मोइचिरो इस डीमन को अपने स्वॉर्ड से मार देता है और कानामोरी-सान पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ वो होतारो को जिंदा देख के काफी खुश होते हैं। अब मोइचिरो कानामोरी से अपने लिए एक स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, तो कानामोरी मोइचिरो की करंट स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि बहुत बुरे तरीके से खराब हो गई थी। बट उन्होंने पहले से ही एक स्वॉर्ड मोइचिरो के लिए बना के रखी हुई थी, जिसके लिए तांजीरो ने उसकी हेल्प की थी मोइचिरो की पुरानी स्वॉर्ड देके। और अब वो लोग जल्दी से शेड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हागानेस्का की भी मदद करनी थी। अब वो लोग भागते भागते शेड की तरफ जा रहे होते, जहाँ उन्हें एक भी फिश डीमन दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी मोइचिरो रुक जाता है और बताता है कि डीमन यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब एक वास्प उनके सामने अपीयर होता है, जिसके अंदर से ग्योको बाहर निकलता है, जो कि बताता है कि वो काफी इम्प्रेस है कि उन्होंने उसे नोटिस किया। और अब वो उनसे पूछता है कि क्या यह शेड उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। और अब हमें विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे फिश डीमंस ने काफी जोरों पे अटैक शुरू कर दिया था, जिससे बहुत सारे विलेजर्स की जान जा रही थी। लेकिन तभी लव हाशिरा वहाँ पे पहुंच जाती है और उन सभी डीमंस को मारना शुरू कर देती है, जिसे देख के विलेज के लोग सोचने लगते हैं कि एक हाशिरा काफी ज्यादा पावरफुल, फास्ट और ये वाली हाशिरा काफी क्यूट भी है। अब वो लोग उसे चीफ की तरफ जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हमें चीफ को दिखाया जाता है, जिसे काफी पावरफुल फिश डीमन ने पकड़ रखा था और यहाँ उसने सभी डीमन स्लेयर गार्ड को मार दिया था। अब चीफ इस विलेज का सबसे हाईली स्किल्ड बंदा था, जिसकी वजह से कोई नहीं चाहता था कि वो मरे। अब एक बंदा चीफ को बचाने के लिए आगे आता है, तो फिश डीमन उसे दूर फेंक देती है। अब ये बंदा नोटिस करता है कि ये फिश डीमन नॉर्मल से काफी बड़ी है, और क्योंकि चीफ इस विलेज के सबसे अनुभवी इंसान है, इसलिए उन्हें चीफ को बचाना होगा। तभी लव हाशिरा मित्सुरी वहाँ पे पहुंच जाती है और हमें पहली बार उनकी स्वॉर्ड दिखाई जाती है, जो कि नॉर्मल ना होकर के एक वाइपर की तरह थी, जिसे देख के ये बंदा बोलता है कि मित्सुरी की तलवार को खुद चीफ ने बनाया है। मित्सुरी लव ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म सिविल्स ऑफ फर्स्ट लव का यूज करके उस डीमन को मार देती है, जिससे लॉर्ड टेंचिन उस डीमन की पकड़ से छूट जाता है और अब वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी मित्सुरी चीफ को पकड़ लेती है और पूछती है कि उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो चीफ बताते हैं कि वो इतनी सुंदर लड़की के बाहों में उन्हें भला कैसे कुछ हो सकता है। तभी पीछे से एक बंदा आवाज लगाता है कि उसे भी सर पे चोट लगी है, तो चीफ उसे वहीं पे पड़े रहने के लिए कहता है। अब यहाँ तांजीरो को एक स्मेल आती है, जिससे वो होश में आ जाता है और देखता है कि सेकिडो उस पर लाइटनिंग से अटैक कर रहा था और नेजुको उसे लेकर के भाग रही थी। बट सेकिडो की एक लाइटनिंग उसे फाइनली हिट कर जाती है, जिससे वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और अब तांजीरो को याद आता है कि वो तो कराकू के अटैक की वजह से बेहोश हो गया था और नेजुको उससे पहले होश में आ गई। अब उरोगी तांजीरो पे अटैक करता है, बट तांजीरो खुद को और नेजुको को उसके अटैक से बचा लेता है। और अब वो नेजुको को उठा करके अंदर की तरफ भागने लगता है, जिसे देख के सेकिडो कराकू से उस जगह को ब्लास्ट करने के लिए कहता है। और अब कराकू तांजीरो पे अपने पंख से अटैक करने लगता है, बट तांजीरो उसका पहला अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन सेकंड अटैक को वो डॉज नहीं कर पाता और बिल्डिंग के बाहर जाके गिरता है। अब सेकिडो और कराकू तांजीरो को ढूंढने लगते हैं और वेट करने लगते हैं कि कभी स्मोक क्लियर हो जाए। और हमें यहाँ नेजुको को दिखाया जाता है, जिसने तांजीरो की ब्लेड को काफी कस के पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उसके हाथों में खून आने लगता है। और ये देख के तांजीरो उसे उसकी ब्लेड छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन नेजुको उसकी बात नहीं मानती और उसकी ब्लेड पकड़ी रखती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें ग्योको को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को मोइचिरो से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि वो अपने आज के 3 स्पेशल गेस्ट को अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहता है। जिसे सुन के मोइचिरो पूछता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो ग्योको उसे एक वास दिखाता है, जिसके अंदर उसने 5 स्वॉर्डस्मिथ की बॉडियां रख रखी थी, जिसमें से उसने एक स्वॉर्डस्मिथ का हाथ जानबूझ के ऊपर रख रखा था। और इन स्वॉर्डस्मिथ के नाम थे लॉर्ड कोनोगोजी, मिस्टर टीटेत्सु, मिस्टर हागिके, टेत्सुहिरो और कोतारू। अब ये सब देख के होतारो और कानामोरी-सान काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इन बॉडीज में एक बॉडी होतारो के अंकल की भी होती है।
अब ग्योको अपनी तारीफ करते हुए बताने लगता है कि उसने इन सभी के अंदर एक एक स्वॉर्ड फंसा रखी है और जब वो इन स्वॉर्ड को घुमाता है तब इन्हें दर्द भी फील होता है और उसने इन सभी के मास्क हाफ तोड़ रखे हैं। अब ये सब देख के मोइचिरो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ग्योको की गर्दन के लिए हमला करता है, बट ग्योको उसके अटैक से बच करके शेड की छत के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देख के मोइचिरो सोचता है कि ये डीमन वास टू वास टेलीपोर्ट कर सकता है। अब ग्योको उस वास से बाहर निकल के कुछ बोलने जा रहा होता है, लेकिन तभी मोइचिरो दोबारा से उसका वास काट देता है, बट इस बार भी ग्योको काफी जल्दी टेलीपोर्ट कर लेता है। और अब वो बोलता है कि मोइचिरो उसके आर्ट की बेइज्जती कैसे कर सकता है। उसके पास मसल जरूर है बट उसके पास दिमाग नहीं है जिसकी मदद से वो उसके आर्ट वर्क को अप्रिशिएट कर सके। और अब वो अपने हाथ से एक वास निकालता है जिसके अंदर से 2 फिश निकलती हैं जो कि मोइचिरो पे नीडल से अटैक करते हैं, पर मोइचिरो उस अटैक को डॉच कर लेता है। इसलिए अब वो फिश होतारो और कानामोरी-सान पे अटैक करने लगती है, पर मोइचिरो उन्हें बचाने के लिए अपने ऊपर सारी नीडल्स खा लेता है और अब वो उन दोनों को कहीं जाके छुपने के लिए कहता है, जिसके बाद वो फिश उस पर दोबारा से अटैक करती है, बट वो इस बार वो सारी नीडल्स को अपने स्वॉर्ड से हटा देता है। और ये देख के ग्योको काफी खुश होने लगता है और बोलता है कि ये तो पूरा कॉमिक की तरह है। और अब वो बताता है कि इन नीडल्स के अंदर पॉइजन था जिसकी वजह से मोइचिरो अपने हाथ पर सही से यूज नहीं कर पाएगा और कुछ बेकार लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी खुद की जान दे देगा, जिसे सुन के मोइचिरो को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे याद आता है कि ये लाइन उससे पहले भी किसी ने कही है और तब गर्मियों का मौसम था और उन्होंने गर्मी के चलते अपना दरवाजा खुला छोड़ रखा था। अब ग्योको मोइचिरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं इस हाशिरा का आर्टवर्क कैसा बनाऊं, पर यहाँ मोइचिरो ग्योको की बात पे ध्यान नहीं देता और वो सीधा ग्योको की गर्दन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ वो जैसे ही ग्योको की गर्दन काटने वाला होता है तभी ग्योको अपने हाथ से एक वास निकालता है और मोइचिरो को एक वाटर बबल में ट्रैप कर देता है जो कि उसका ब्लड डीमन आर्ट वाटर प्रिज्म पोर्ट था। अब ग्योको बताता है कि ये जो वाटर प्रिज्म पोर्ट है ये डीमन स्लेयर के सबसे ग्रेटेस्ट वेपन ब्रीदिंग को रोक देता है, जिसकी वजह से मोइचिरो पानी में दम घुट करके मर जाएगा जो कि ब्यूटीफुल होगा। मोइचिरो अपनी तलवार से इस बबल से बाहर आने की कोशिश करता है बट वो ऐसा कर नहीं पाता। अब ग्योको बोलता है कि मोइचिरो के मर जाने के बाद वो इस पूरे विलेज को तबाह कर देगा जिससे सारे डीमन स्लेयर अपने घुटनों पे आ जाएंगे और इसके बाद वो लोग ओबेयाशी को भी मार देंगे। जिसके बाद हमें नेज़ुको दिखाई जाती है जिसने तांजीरो की स्वॉर्ड को अपने खून से कवर कर दिया था और अब वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उस स्वॉर्ड पे फायर लगा देती है जिससे तांजीरो की स्वॉर्ड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसकी स्वॉर्ड रेड हो जाती है। अब तांजीरो इस स्वॉर्ड का नाम एक्सप्लोडिंग ब्लड स्वॉर्ड रखता है और तभी उसे उसके पूर्वज की मेमोरीज याद आती है जिसमें एक लड़की उसी सामुराई की बात कर रही थी जिसकी स्वॉर्ड ऑब्सीडियन जैसे काले होने पर भी रेड हो जाती थी और वो पूछती है कि ये कितना ब्यूटीफुल होता होगा। अब तांजीरो को याद आता है कि ये शायद से उसी सामुराई की बात कर रही है जिसने हानाफुगा इयररिंग्स पहन रखी थी और शायद से उसकी भी स्वॉर्ड ब्लैक रही होगी तांजीरो की तरह और शायद से उसने भी अपनी स्वॉर्ड रेड कर ली होगी जैसे अभी तांजीरो की हुई है। और अब तांजीरो बोलता है कि नेज़ुको की पावर की मदद से उसकी स्वॉर्ड रेड हो गई है जो कि उस स्वॉर्ड स्मिथ के तरीके से अलग है बट अब ये उसी स्वॉर्ड की तरह है। और अब वो याद करने लगता है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए उससे भी पावरफुल डीमंस उसके सामने हमेशा आते रहेंगे और जब भी वो खतरे में पड़ता था तब कोई ना कोई उसे बचाने के लिए जरूर आता था और अब उसे उन सब की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना होगा ताकि वो ह्यूमन लाइफ्स को डीमन से बचा सके। और अब वो उन तीनों के सामने जाता है जहाँ ये बर्निंग ब्लेड देख के काकुरु बोलता है कि वो इस चीप ट्रिक से उन सबको नहीं हरा सकता और अब उरोगी तांजीरो पे अटैक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी सेकिडो को लॉर्ड मुजांग की मेमोरीज याद आती हैं जिसमें वो देखता है कि एक स्वॉर्ड्समैन लॉर्ड मुजांग को कॉर्नर करने में कामयाब हो गया था और वो लॉर्ड मुजांग का सर काटने ही वाला था और वो स्वॉर्ड्समैन को तांजीरो के अंदर देख पा रहा होता है जिसे देख के उरोगी भी शॉक हो जाता है। और अब तांजीरो अपने सन होलो ड्रैगन सन ब्रीदिंग अटैक से एक एक करके उन सभी डीमंस की गर्दन काटने लगता है और इस फायर से पूरा एक ड्रैगन बना देता है। अब इन तीनों डीमंस का बेजान शरीर जमीन पे गिर जाता है और तांजीरो सोचता है कि जब वो ग्यूतारो की गर्दन काट रहा था तब भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पूरी बॉडी और हेड पे आग लगी हुई है और उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। और अब वो सोचता है कि
अगर वो इन सभी डीमन का हेड एक साथ काट देगा तो ये डीमंस मर जाएंगे। जिसके बाद वो जैसे उस लास्ट डीमन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि गेनिया ने उसका सर पहले से ही काट दिया था और अब उसे लगता है कि इन सभी डीमन का हेड एक साथ काटने की वजह से ये मर गए हैं। और अब वो गेनिया को आवाज लगाता है तो गेनिया, जो कि अब पूरे तरीके से डीमन की तरह लग रहा होता है, वो तांजीरो की तरफ देखता है और तांजीरो गेनिया की ऐसी हालत देख करके सोचने लगता है कि गेनिया के साथ हुआ क्या है। और यहीं पे डीमन स्लेयर एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। बाकी अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।